हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के बारे में। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा हमारी गवर्नमेंट को गाइडलाइन दी गई है कि आने वाले जो 6 मंथ के अंदर आप मोटर व्हीकल से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे इश्यू हैं उनको डील कीजिए और इनसे रिलेटेड जो ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिशमेंट करना हो या कंपनसेशन की जो प्रॉब्लम है उन कंपनसेशंस को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कीजिए, चाहे वो हिट एंड रन का केस हो या कोई मोटर व्हीकल का कोई केस हो एक्सीडेंट का। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल की, बेसिकली ये ट्राइब्यूनल जो है मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड जो क्लेम होता है उससे रिलेटेड इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सबसे पहले बार इनको जो क्रिएट किया गया था मोटर व्हीकल एक्ट 1988। 1988 का जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसी के थ्रू इसको यहाँ पे क्रिएट किया गया था। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि एक जो मोटर व्हीकल एक्ट हुआ करता था हमारा वो 1939 के समय का हुआ करता था। सबसे पहले जो मोटर व्हीकल एक्ट हुआ करता था हमारे वो 1939 का हुआ करता था हमारा इंडिपेंडेंस के समय। बाद में 1988 के समय में हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट आया और इसको 2019 के समय भी अमेंड किया था और 2022 के समय भी थोड़ा बहुत इसके अंदर जो चेंज लाने की कोशिश की गई। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, ये हमारे जितने भी केसेज हैं जो मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड अगर कोई केसेज हैं तो उनको डील करता है। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बात बोली गई है कि 6 मंथ के अंदर आप एनफोर्स कीजिए जितने भी प्रोविज़न हैं मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो क्लेम किए गए हैं, जो यहाँ पे बात की गई हैं उनके बारे में कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कवर की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल जो है बेसिकली इसको मोटर व्हीकल एक्ट जो हमारा है 1988 का, उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया। इसके अंदर स्पीडी वे में रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। जो भी विक्टिम होते हैं एक्सीडेंट के, जो भी विक्टिम होते हैं उनको जल्दी से जल्दी चाहे कंपनसेशन हो या जो भी उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है उसको स्पीडी वे में यहाँ पे डिस्पोजल किया जाता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, कोई भी आपका एक्सीडेंट होता है उससे रिलेटेड अगर आप कोई क्लेम यहाँ पे फाइल करते हो, कोई भी क्लेम आप फाइल करते हो तो उसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप उस क्लेम को कभी भी फाइल कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसके द्वारा ऐसे जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट किए जाएं। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग जो ट्राइब्यूनल हैं जो मोटर एक्सीडेंट के क्लेम्स को देखता है, कोई एक्सीडेंट हुआ उसकी विक्टिम की फैमिली है या जो भी एक्सीडेंट का विक्टिम है उसको यहाँ पे जो कंपनसेशन प्रोवाइड करना है वो इन ट्राइब्यूनल्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मोटर एक्सीडेंट जो क्लेम ट्राइब्यूनल हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। यहाँ पे जो सिविल कोर्ट जो होते हैं उनका कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है एक्सीडेंट क्लेम्स के ऊपर में। अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में आपको कंपनसेशन अच्छे से नहीं मिला या इंश्योरेंस कंपनी आपको सही से प्रोवाइड नहीं कर रही है कंपनसेशन, तो उसके अगेंस्ट में आप अपील भी कर सकते हो। आप सेटिस्फाइड नहीं हो अगर उसके रिजल्ट से, आपका जो अपील है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, बट आपको अपील करने का जो समय है वो 90 डेज़ का समय है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए मोटर एक्सीडेंट जो क्लेम ट्राइब्यूनल है ये कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया। 1988 का जो हमारा एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, जिसके थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। 1988 के इस एक्ट को 88 में लाया गया था और 88 में ये इम्प्लीमेंटेशन में आया। 1939 का जो एक्ट हमारे इंडिपेंडेंस के पहले का जो एक्ट है उसको इसने रिप्लेस किया था और इस मोटर व्हीकल एक्ट को समय समय पे अमेंड किया गया है। जो रिसेंटली अमेंड किया गया था वो 2019 में अमेंड किया गया था, जिस समय काफ़ी सारे जो हम बात करें कि जो फ़ाइन हैं, जो फ़ाइन के जो चार्ज लगाए जाते हैं, कभी भी आप जो मोटर जो आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे रूल्स का वायलेट करते हो तो आपके ऊपर जो फ़ाइन यहाँ पे चार्ज किया जाता है, तो उनकी रेट्स भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुई थी उस समय में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को जब 2019 के समय में अमेंड किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल से रिलेटेड टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हैदरपुर वेटलैंड के बारे में। हैदरपुर वेटलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, यूनेस्को की
जो हमारी यूनेस्को की नहीं स्टूडेंट्स, रामसर जो साइट है उसके अंदर भी आता है ये हमारे कंट्री में। हैदरपुर वेटलैंड बेसिकली एक मैन मेड वेटलैंड है जो 1984 में जब मध्य गंगा बैराज का जब कंस्ट्रक्शन किया गया, जो मध्य गंगा है, मिडिल गंगा बैराज है, उसका जब कंस्ट्रक्शन किया गया, सो उसके थ्रू ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। आपको पता होना चाहिए ह्यूमन मेड है, तो उसके थ्रू ये 1984 के समय में ये बना। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की कि जो हैदरपुर वेटलैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, स्टूडेंट्स मेरठ के पास एक जगह है बिजनौर। आपने नाम सुना होगा अगर आप उत्तर प्रदेश से या दिल्ली के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हो। अगर आप दिल्ली के आसपास से नहीं बिलोंग करते हो तो स्टूडेंट्स जो मेरठ है दिल्ली के पास ही सिचुएटेड है। मेरठ ज़्यादा समय नहीं है, 1 या 2 घंटे के आसपास समय लगता है पहुंचने के लिए। तो उसी के पास है बिजनौर। बिजनौर और मुजफ्फरनगर जो बॉर्डर है वहाँ पे सिचुएटेड है बेसिकली ये हैदरपुर वेटलैंड। जो बिजनौर और मुजफ्फरनगर का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में हैदरपुर वेटलैंड। स्टूडेंट्स हैदरपुर वेटलैंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज हैं जिसके अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है घड़ियाल है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आप होग डियर है, गोल्ड मसीर है, ऐसी काफ़ी सारी स्पीसीज हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। 2021 में इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया 2021 के समय में, और ये 47 रामसर साइट बनी थी उस समय में हैदरपुर वेटलैंड। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में ये इस वजह से है जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके द्वारा जो यूपी गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे बेसिकली गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है कि आप जो अपना जो ड्रेनेज है वो हैदरपुर वेटलैंड के अंदर नहीं उसको छोड़िए, जिसकी वजह से हैदरपुर वेटलैंड की जो इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो ख़राब हो रही है। तो इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हैदरपुर वेटलैंड, और इम्पोर्टेंट है ये कि ये रामसर की साइट के अंदर में आता है। प्रेजेंट समय में हमारे कंट्री में रामसर साइट कितनी है? 75 रामसर साइट है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस जो था, जो हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, उसमें काफ़ी सारी ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट के अंदर ऐड किया गया। तो आपको रामसर साइट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर भी स्टेट वाइज मैच द कॉलम करवाया गया था रामसर साइट्स का, तो स्टूडेंट्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं डीजीपी ऑफ पुलिस जो होते हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस है जो ऑर्गेनाइज की जाती है एनुअल बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स उस कॉन्फ्रेंस को बेसिकली हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अटेंड करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हर एक स्टेट के जो डीजीपी हैं, आईजी हैं, वो सभी इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे अटेंड करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड या पुलिस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई उनको डिफरेंट टास्क देना हो, वो सब यहाँ पे बात की जाती है। क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने एक बार स्मार्ट पुलिस के बारे में बोला था कि आपकी जो पुलिस है स्मार्ट होनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए, मोबाइल होनी चाहिए, अलर्टिव होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, और टैक्स बेसिकली टेक्नोलॉजी एनेबल होनी चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे ऐसे क्राइम्स हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो डीजीपी ऑफ पुलिस की ये जो कॉन्फ्रेंस है, डीजी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की गई है। सबसे पहले हमें डीजीपी कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि डीजीपीज़ का जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से होता है। काफ़ी सारे इसमें इश्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। पहले जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो स्टेट के वाइज अपॉइंट किए जाते थे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती थी वो रिकमेंड करती थी, उसके बाद में गवर्नर उनको अपॉइंट किया करते थे। पर 2018 के समय में स्टूडेंट्स अगर हम उससे भी पहले बात करें तो 2006-07 के समय में पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड एक पर्सन है प्रकाश सिंह एक पर्सन है, उनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो प्रकाश सिंह एक केस का जजमेंट आया जिसके अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डीजीपीज़ का जो टेन्योर है वो मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए। किसी भी डीजीपी का, किसी भी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस है आपके डिस्ट्रिक्ट का, या एसएसपी है या आईजी है, ये जो टॉप पोस्ट हैं इनके ऊपर मिनिमम जो टेन्योर है वो 2 साल का होना चाहिए। अगर 2 साल का टेन्योर होगा तो आप कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करोगे वहाँ पे जिस भी जगह पे आप पोस्टेड रहोगे। तो बेसिकली 2 ईयर का जो टेन्योर है वो यहाँ पे डिसाइड किया गया।
फिर 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन दी गई कि जब भी आपको डीजीपी अपॉइंट करना होगा, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को जब भी डीजीपी अपॉइंट करना है अपनी स्टेट पुलिस का, तो आप 3 लोगों, टोटल जो 5 लोग हैं उनका जो नेम है वो सेंड कीजिए यूपीएससी को। आप यूपीएससी को अपना नाम सेंड कीजिए। यूपीएससी को जब आप नाम सेंड करोगे तो यूपीएससी वहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू लेगा। वहाँ पे इनके इंटरव्यू होते हैं, तो यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए जाते हैं डीजीपीज़ के, और उसके बाद में यहाँ पे 3 लोगों की जो लिस्ट है वो सेंड की जाती है कि ये 3 लोग बेसिकली एलिजिबल हैं आपके डीजीपी बनने के लिए। उनमें से स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि आप उन 3 लोगों में से किसी एक पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हो डीजीपी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स ने बेसिकली इसको एनक्रोचमेंट भी माना था कि यहाँ पे जो पुलिस है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, और पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट होने के बाद में जो सेंटर की इंस्टीट्यूशन है यूपीएससी, उसके द्वारा रिक्रूट करना, उसके द्वारा इंटरव्यू करना कि किन लोगों को यहाँ पे बेसिकली अपॉइंट किया जाए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है स्टेट का। तो ये एनक्रोचमेंट माना था काफ़ी सारे स्टेट्स ने। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आपको आर्टिकल्स हैं वो जो न्यूज़पेपर्स में समय समय पे देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी जो डीजीपी की कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज काफ़ी पहले से होती थी, पर 2014 में जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पावर के अंदर आए दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने कंटिन्यू इसको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। और इसका जो ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट ही ना किया स्टूडेंट्स, इसको समय समय पे देश के दूसरे जो कोने हैं वहाँ पे भी ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। जैसे 2014 में गुवाहाटी में हुई, 2015 में रन ऑफ कच्छ के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी ये कॉन्फ्रेंस, 16 में जो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद वहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, 17 में बीएसएफ की अकेडमी है तेकनपुर के अंदर, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। केवड़िया जो गुजरात के अंदर लोकेटेड है, जहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई 18 के अंदर। IISER पुणे के अंदर 2019 में, और 2021 के समय में जो पुलिस हेडक्वार्टर है लखनऊ में, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और अभी 2022 की जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है वो ऑर्गेनाइज की गई है स्टूडेंट दिल्ली के अंदर जो पूसा इंस्टीट्यूट है। पूसा इंस्टीट्यूट के बारे में आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो जो पूसा इंस्टीट्यूट है वहाँ ऑर्गेनाइज की गई है 2022 की जो डीजीपीज़ की जो कॉन्फ्रेंस है। स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस तरीके से जो पुलिस सिस्टम है उससे जो लोग अवेयर होते हैं। आप जो पुलिस को यहाँ पे जैसे कोई किसी भी प्लेस पे आप ऑर्गेनाइज करते हो कोई भी मीटिंग, तो उसके आसपास के एरिया के ऊपर उसका इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है। छोटे बच्चे उसके बारे में जानते हैं, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है बच्चों को भी जो लर्निंग स्टेज के अंदर होते हैं उस समय में। अगर हम बात करें इस साल जो डीजीपीज़ की जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई उसमें चाइना को चाइना की जो कॉमर्शियल एंटिटी हैं उनको इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में थ्रेट माना है। हमारे यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ है इस कॉन्फ्रेंस में कि जो चाइना की जो कॉमर्शियल एंटिटीज़ हैं वो कंटिन्यू इंडिया में किसी न किसी तरीके से इंगेज हैं, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू हों, टैक्स रेड करना हो या टेलीकॉम कंपनीज हो, मोबाइल ऐप्स हों, ऐसी काफ़ी सारी जो बातें बताई गई हैं कि 2020 में जब से गलवान का इंसिडेंट हुआ है, लद्दाख के पास सिचुएटेड है गलवान, वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से कंटिन्यू जो चाइना की कॉमर्शियल एंटिटीज़ हैं उनकी जो संख्या है वो इंडिया के अंदर इंक्रीज हुई है। उस समय में इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो ऐप्स हैं उनको यहाँ पे बैन किया था उस समय में। अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इंडिया ने जो चाइनीज़ ऐप्स को जो बैन किया था वो कौन से एक्ट के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने वो एक्शन है वो लिए थे, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। कल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कॉन्फ्रेंस के बारे में हमने देखा तो दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई है। चाइनाज की जो कॉमर्शियल एंटिटी हैं उनको एक थ्रेट माना गया है इंटरनल सिक्योरिटी में। हमने देखा कि हैदरपुर वेटलैंड के बारे में जो बिजनौर मुजफ्फरनगर का जो बॉर्डर है वहाँ पे सिचुएटेड है। रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन 1971 के समय ईरान से आया था। 1975 के समय में ये इम्प्लीमेंटेशन में आया। इंडिया में टोटल 75 रामसर वेटलैंड्स हैं। एक टॉपिक हमने जो डिस्कस किया है वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के बारे में डिस्कस किया है, जिसको बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन दी गई हैं कि इनसे रिलेटेड जितने भी जो एस्पेक्ट्स हैं इस एक्ट से रिलेटेड उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।